बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब के लिए बनियत इबादत बैठना, ये एतिकाफ़ है। और एतिकाफ़ तीन तरह का है। एक वाजिब एतिकाफ़ है, उसके लिए कोई मन्नत मानी है एतिकाफ़ वगैरह की, तो वो वाजिब एतिकाफ़ होगा, वो रखना पूरा करना मन्नत वाजिब है। दूसरा सुन्नत एतिकाफ़ है रमज़ान के आखिरी अशरे में, और 20 रमज़ान को सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में इत्तिकाफ की नीयत से जाना, ये लाजमी है। अगर सूरज गुरूब हो गया और गुरूब होने के बाद आपने मस्जिद में कदम रखा, तो अब आप सुन्नत इत्तिकाफ पूरा नहीं कर सकते। तो इत्तिकाफ के लिए ये जहन में रखिए कि रोज़ा रखना ज़रूरी है। अलबत्ता जो तीसरा इत्तिकाफ है, नफली इत्तिकाफ, उसके लिए ना वक्त की शर्त है, ना रोज़े की शर्त है। बस आप मस्जिद में जाएं और नियत कर लें कि मैंने इत्तिकाफ की नियत की है और अल्लाह का कुर्ब चाहता हूं, मैं उसके घर में आया हूं, उसकी रहमत चाहता हूं, तो वो इत्तिकाफ शुरू हो गया। और जब आप वहां से निकले तो इत्तिकाफ खत्म हो गया। न उसके लिए रोजे की शर्त है, न उसके लिए कोई वक्त, न दाखिल होने के वक्त की, न बाहर निकलने के वक्त की। तो जो सुन्नत इत्तिकाफ है रमजान में, चूंकि असल अहमियत उसकी है, उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। 20वें रमजान को सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में इत्तिकाफ की नीयत से दाखिल होना, ये सुन्नत इत्तिकाफ के लिए ज़रूरी है। और ये कब तक जारी रहेगा? 30वें रोज़े तक, जब रोज़ा ख़त्म हो जाए, या 29वें रोज़े को अगर चाँद नज़र आ जाए तो उसके बाद आप मस्जिद से निकल सकते हैं। इससे पहले आप मस्जिद से बाहर नहीं आ सकते। मस्जिद से बाहर आने की कोई शरई उज़्र हो तो उसके लिए आ सकते हैं। मसलन आपको जो हवाइज ज़रूरिया हैं, टॉयलेट जाना है, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको मस्जिद से निकलना होगा। लेकिन अगर मस्जिद के अंदर ही टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं और वहाँ पर वज़ू का भी एहतमाम है, गुस्ल का भी है, और वहाँ पर टॉयलेट्स हैं, तो फिर आपका मस्जिद से बाहर जाना, वो अगरचे मस्जिद का हिस्सा तस्वुर नहीं होता, वो भी मस्जिद का से बाहर का इलाका ही तस्वुर होता है, जहाँ पर वज़ू किया जाता है या नहाया जाता है या अपनी हवाइजी ज़रूरियाँ पूरी की जाती हैं। लेकिन ये जहन में रहिए कि वहाँ पर भी बगैर ज़रूरत के ज़्यादा क़याम करना, वो इत्तिकाफ़ पर असरअंदाज होता है। जैसे जो लोग स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीने वाले, वो जाएं, अच्छा जी अब मस्जिद में तो स्मोकिंग नहीं हो सकती, तो चलिए हम आए हैं यहाँ पे टॉयलेट के बहाने, तो चलिए यहाँ पे ज़रा ठहर जाएं, 2-3 सिगरेट यहाँ पी लें, ये इस तरह कर लें, तो वो उससे इत्तिकाफ़ जो है वो फासिद हो जाएगा। हाँ, वो हवाइज ज़रूरिया पूरी करते हुए उस दौरान अगर किसी ने स्मोकिंग की है तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये अलग बात है कि हम जानते हैं कि सिर्फ प्याज खाने से जो मुंह से बू आती है, उसके लिए भी हमें रोका गया है कि उसके लिए भी उस तरह भी हम मस्जिद में दाखिल ना हो। तो सिगरेट की तो बहुत ज्यादा बू होती है। बहरहाल, एतिकाफ के दौरान दुनियादारी के कामों में मशगूल रहना, इसकी इजाजत नहीं है। बीवी के करीब जाना और जिनसी फेल का इर्तिकाब करना, इसकी इजाजत नहीं है। अगर सोते में अगर गुस्ल वाजिब हो जाए तो वो फिर वो तो एक इंसान के बस में नहीं है, तो फौरन गुस्ल वगैरह कर ले, वो कोई मसला नहीं, उससे इत्तिकाफ नहीं टूटता। लेकिन वहां पर कारोबार करना, वहां पर बैठकर दुनियादारी के मामलात में मशगूल रहना, गपशप करते रहना, कोई जनाब लूडो कैरम माजल्ला कोई कार्ड्स वगैरह हैं वो खेलते रहना, ये इत्तिकाफ के मुनाफी चीजें हैं। ये जाहिर है कि वहां पर आप अल्लाह से लौ लगाने गए हैं, तो आप इबादत करें, रियाजत करें, कुरान पढ़ें, आप मसले मसाइल सीखें। और अगर आज के दौर में तो जनाब ये कैसेट्स हैं और ये मोबाइल्स हैं, उसमें अगर आप कोई दीनी मालूमात हासिल करें, कोई ऐसी तकारीर सुने, तो ठीक है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन इससे हटकर मसरूफियात में मशगूल रहना, ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है। अल्लाह और अगर आप ऐसी मस्जिद में बैठे हैं जहां जुम्मा नहीं होता, तो जुम्मे के लिए आप जामे मस्जिद की तरफ जा सकते हैं, शरन आपको इजाजत है। लेकिन आते जाते हुए आप सोचें कि अच्छा जी जरा घर के सामने से गुजर रहा हूँ, जरा घर से होता चलूं, बाल बच्चों को देखता चलूं, तो वो उसकी भी इजाजत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें, और ये भी जहन में रखिए, इत्तिकाफ जो है सुन्नत किफाया है। यानी अगर आपके कॉलोनी में या आपके शहर में एक शख्स इत्तिकाफ में बैठ जाता है, तो सबकी तरफ से वो इत्तिकाफ पूरा हो गया। और अगर कोई भी नहीं बैठा, तो फिर सब उसके वो सुन्नत पूरे न करने के वो गुनाहगार करार पाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।